हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हैप्पी हैप्पी दिवाली टू ऑल माय डियर एस्पायरिंग लैब टेक्नीशियंस। कैसा चल रहा है आपका दिन और कैसे मनाएंगे आज अपनी दिवाली, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। और सबको हैप्पी दिवाली, और सबने रिप्लाई करना है हैप्पी दिवाली इन कमेंट्स। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। Good evening to all my dear aspiring lab technicians and I welcome you all to Virtus Biomedicine presents Lab Technician Vacancy Preparation course. मेरा नाम है सौरभ and I am here to help you guys cruise through the whole syllabus of Medical Laboratory Sciences. जब भी सरकारी नौकरी की वैकेंसी आएगी तब तक आप हो जाएंगे एकदम एग्ज़ाम रेडी, ठीक है। और यहाँ पर मेरा टास्क क्या है, मेरा टारगेट है पूरी एमएलटी का सिलेबस आपके टिप्स पर रटवा देना। और आपका टास्क क्या होना चाहिए, ये सारा सिलेबस आप अच्छे से नोट्स बना के अपने दिमाग में बैठा लेंगे, ताकि जब भी आए सरकारी नौकरी की वैकेंसी आप रहें एग्ज़ाम रेडी एवरी टाइम एवरीवेयर, ठीक है। तो चलिए, ये सारे जो पॉइंट वाइज फॉर्मेट में नोट्स हैं ये सारे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। लैब सुपरिटेंडेंट वैकेंसी हो, लैब सुपरिटेंडेंट की, लैब टेक्नीशियन की या फिर लैब असिस्टेंट की, इंडियन रेलवे, एम्स, पीजीआई, बीएसएफ, कोई भी तरह की वैकेंसी हो, किसी भी सेक्टर में, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसी हो लैब टेक्नीशियन की, आप सारी वैकेंसीज़ को इन लेक्चर्स के थ्रू क्रैक कर सकते हैं। दीज आर दी बेस्ट लेक्चर ऑनलाइन अवेलेबल, कहीं पे भी पेड या फिर फ्री, कहीं पर भी आप देख लीजिए। इस क्वालिटी के यहाँ तक के लेवल मैच करने वाले लेक्चर्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलने, दिस इज़ माय गारंटी, ठीक है। तो आज आपको दिखाते हैं कि सीबीसी रिपोर्ट एक्चुअली दिखती कैसी है, ठीक है। और कौन सी चीज़ें हम लोग को दिखती हैं हमारे खून में, इंसान के खून में जनरली कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। मोनोसाइट प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये मोनोसाइट बड़ा सेल। लिम्फोसाइट ये इम्यूनिटी वाले सेल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ईओसिनोफिल्स जब एलर्जी होती है तो ये सेल्स काम में आते हैं, ये भी सेल्स काम में आते हैं। बेसोफिल्स, मैक्रोफाज किसी भी चीज़ को, किसी भी कचरे को निपटाना है हमारी बॉडी में, किसी भी कोई कचरा आ गया या फिर कोई बैक्टीरिया आ गया उसको खा के ख़त्म करना है तो वो मैक्रोफाजिस ही खा के ख़त्म करते हैं। आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स, ये सारे क्या होते हैं, जब भी हमारे लंग्स, जब फेफड़ों में जो ऑक्सीजन जाती है उन फेफड़ों में से ऑक्सीजन को उठा के पूरी बॉडी के हर एक सेल तक लेके जाना इसका काम है, ठीक है। और प्लेटलेट्स, जब भी हमारे कहीं पर भी बॉडी में कट लगता है तो खून जमाने का जो प्रोसेस होता है ये प्लेटलेट्स ही करते हैं। खून को जहाँ पर जमाना है, कहाँ पर, मतलब ये जो कट लग जाता है हमारी बॉडी में तो वहाँ पर जब खून जमता है तो वो कौन जमाता है, प्लेटलेट्स ही जमाते हैं, ठीक है। बात समझ में आई क्या। ये रही बेसिक बातें। और सीबीसी की रिपोर्ट दिखती कैसी है आपको ऑन द, मतलब फर्स्ट लुक ऑन सीबीसी रिपोर्ट आपको कैसी दिखती है ये मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। WBCs मेंशनड होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। RBC मेंशनड होते हैं, हीमोग्लोबिन मेंशनड होता है, HCT हीमेटोक्रिट मेंशनड होता है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम मेंशनड होता है, मीन सेल हीमोग्लोबिन, ये हमारे पास ये मेंशनड होता है, मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ये मेंशनड होता है हमारे पास। उसके बाद प्लेटलेट्स मेंशनड होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेंशनड होती हैं। कन्वेंशनल यूनिट, मैंने आपको पहले भी बताया बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर में कि इंडिया में कहीं पर भी आप जाओगे तो आपको कन्वेंशनल यूनिट से ही मिलने वाली हैं। आपको क्या मिलने वाली हैं, कन्वेंशनल यूनिट से ही मिलने वाली हैं। अगर आप विदेश में जाते हो कहीं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड, कनाडा वगैरह में, तो आपको ऐसा यूनिट्स में वहाँ पर डील करना पड़ सकता है। लेकिन जब तक आप भारतीय बॉर्डर्स के अंदर हो तब तक आपको कन्वेंशनल यूनिट्स ही देखने को मिलेंगे। चाहे आप जाओ दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, बेंगलोर, मुंबई, कहीं पर भी चले जाओ आपको यही चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। तो जनरली सरकारी नौकरी के जो क्या बोलते हैं पैटर्न होता है उसमें भी आपको यही पढ़कर जाना होता है, ठीक है। WBCs कितने होते हैं, 4.5 टू 11.5 इंटू 10, मतलब 4 से, मतलब कुल मिला के 5 से 11,000 के बीच बीच में WBCs होते हैं। WBCs कौन कौन से होते हैं, ये RBC और प्लेटलेट को छोड़ के ये सारे क्या होते हैं, इनको छोड़ के ये सारे क्या होते हैं, WBCs ही होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या बेटा। तो यहाँ पर आगे हम RBCs की बात करें तो RBCs कितने होते हैं, 50 लाख तक RBCs हो सकते हैं। कितने लाख तक, 50 लाख तक RBCs हो सकते हैं। जो मर्द होते हैं, मेल्स होते हैं, उनमें 46 लाख से 60 लाख तक हो सकते हैं। जो फीमेल्स होते हैं उनमें 40 से 54 लाख तक RBCs हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन की बात करी जाए तो हीमोग्लोबिन कितना होता है, एक पुरुष में हीमोग्लोबिन होता है 14 टू 18 ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल्स में कितना होता है
महिलाओं में कितना होता है, 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम HCT की बात करते हैं, हेमेटोक्रिट की। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, पुरुषों में 40% टू 54% हमारे पास यहाँ पर पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है, और महिलाओं में कितना होता है, 35 से 49% ही होता है। MCV की बात करें, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम की बात करें, तो 80 टू 100 फेम्टोलीटर। ये फेम्टो FL क्या होता है, फेम्टोलीटर। फेम्टोलीटर के कितना होता है, ये 10⁻⁻15 होता है। क्या होता है, 10⁻⁻15, ठीक है मेरे बेटा, ओके। ये MCH क्या होता है, 27 से 31 पिकोग्राम। पिकोग्राम होता है ये। पीको का मतलब क्या होता है, पीको का मतलब क्या होता है, ठीक है, पीको का मतलब होता है 10⁻12, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या बेटा? मैं आपको बता दूं, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, कितना होता है, ये 6, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास नैनो, उसके बाद आता है हमारे पास पीको, उसके बाद आता है हमारे पास फेम्टो, उसके बाद आता है हमारे पास योट्टो, ठीक है। फिर ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि आप इतनी मतलब प्रेपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट वैकेंसीज़ की, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए। MCHC की बात करें तो 32 टू 36% होती है। प्लेटलेट्स की बात करें तो कितना होता है, ये तो सबको रटा हुआ होता है कि प्लेटलेट्स कितने होते हैं मेरे भाई, 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। डेंगू होता है तो सब यही रिपोर्ट्स लेके घूम रहे होते हैं, अरे यार प्लेटलेट्स यार 1.5 लाख से भी कम रह गए, अरे यार सेल कम हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको ऐसे ही पता रहती हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दिखती है हमारे पास CBC की रिपोर्ट, ठीक है। रेफरेंस रेंजेस ऑफ रेड सेल पैरामीटर। अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं अलग अलग टाइम पर, ठीक है। जैसे बर्थ पे कितना कितना हो सकता है, 1 से 2 महीने के बच्चे में कितना होगा, 1 से 3 साल के बच्चे में कितना होगा, 8 से 13 साल के बच्चे में कितना होगा, और अडल्ट में कितना कितना हो सकता है, ठीक है। RBC कितना होता है बर्थ के टाइम पर, बहुत ज़्यादा होता है क्या, बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम भी नहीं होता, ये वेरी कर सकता है। 40 लाख से लेकर 60 लाख के बीच में ये वेरी कर सकता है, ठीक है। तो हमारे पास उसके आगे पर लीटर की बात कर रहे हैं, अच्छा पर लीटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास इतना हो सकता है, ठीक है। इंटू 10⁻12 कर लेना, पर लीटर में ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। और हीमोग्लोबिन की बात करें तो बच्चे में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यार ग्रोथ होनी होती है ना उस टाइम पे, जब बेबी ग्रो कर रहा होता है तो उसमें वहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी तो हीमोग्लोबिन भी तो ज़्यादा चाहिए ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास आगे आते आते यहाँ पर बच्चों में थोड़ा जो जब बॉर्न होता है, बेबी बॉर्न होता है, तो तब उस टाइम पे सबसे ज़्यादा होता है, फिर थोड़ा कम होता है, फिर उसके बाद में ट्रेंड होता है कि बढ़ता ही चला जाता है। कब तक बढ़ता है, जब तक मेल्स में 18 ना हो जाए और फीमेल्स में 15 ना पहुंच जाए, ठीक है। मेल्स में ज़्यादा भी मतलब जो ऑक्सीजन इंटेंसिव काम होता है, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो आई गेस वहाँ पर जो मेल्स हैं वहाँ पर 18 जो हीमोग्लोबिन है उसकी वैल्यू एकदम जायज़ है, ठीक है। HCT परसेंटेज, इसकी परसेंटेज कितनी होती है, बर्थ पे सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद सेम हीमोग्लोबिन की तरह कम हुई, उसके बाद बढ़ता ही चला जाता है जब तक नॉर्मल वैल्यूज़ तक पहुंच नहीं जाता, ठीक है। सेम MCV में भी फेम्टोलीटर में सबसे बर्थ पे सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद थोड़ा कम हुआ और बढ़ता ही चला जाता है, ठीक है। RDW रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये सारे हमारे पास ये भी कुछ इसी तरीके का फैशन, बर्थ में सबसे ज़्यादा रेटिक काउंट का क्या है, ये देखो सेम बर्थ पे सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास लगभग लगभग सेम ही वैल्यूज़ रहती हैं। पॉलीक्रोमेसिया, न्यू बॉर्न्स में क्या होता है, पॉलीक्रोमेसिया, ठीक है। पॉली मतलब एक से ज़्यादा, क्रोमेसिया मतलब क्या, कलर, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैच्योर RBC होता है उसका रेड कलर ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। NRBCs, ठीक है। तो ये इसका अकाउंट क्या है हमारे पास, ये बर्थ के टाइम पर ही सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये मतलब कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि कई बच्चों को ये भी नहीं पता हो कि NRBCs क्या होते हैं, तो मैं बता दूं न्यूक्लिएटेड RBCs, ठीक है। न्यूक्लिएटेड RBCs,
ठीक है, बात समझ आ गई बेटा। न्यूक्लिएटेड आरबीसीज मतलब जो इमैच्योर आरबीसीज होते हैं, ठीक है। इमैच्योर आरबीसीज लाइफ टाइम में बाद में तो कभी नहीं दिखते, लेकिन बर्थ के टाइम पे हमको कुछ इतने दिख जाते हैं, पर 100 WBCs पर इतना हमको दिख जाता है इसका रेंज, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा। उसके बाद ल्यूकोसाइट्स की बात करें, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पर रेफरेंस रेंजेस दे रखी हैं बर्थ पे। फिर 1 से 2 महीने के बच्चे के लिए, 1 से 3 साल के बच्चे के लिए, 8 से 13 साल के बच्चे के लिए, उसके बाद अडल्ट के लिए भी दे रखी हैं, ठीक है। इसमें WBCs की बात करें, WBCs भी दे रखे हैं, ठीक है। सेम उसी तरीके से पैटर्न वाइज आपको दे रखा है, यहाँ पर आप स्टडी कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट मार के आप याद भी कर सकते हो, ठीक है। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ऑन बर्थ और अडल्ट के बारे में, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। सेगमेंटेड जो है हमारे पास सेगमेंटेड सेल्स कितने होते हैं यहाँ पर, ये बर्थ पे सबसे ज़्यादा होते हैं और उसके बाद अडल्ट हो जाने पर बहुत ज़्यादा होते हैं, बीच में लगभग सेम वैल्यू इनकी रहती है। बैंड सेल परसेंटेज, जो बैंड सेल्स हैं ये भी अगेन बर्थ पे सबसे ज़्यादा और बाद में ये लगभग सेम ही रहते हैं लाइफ टाइम में। लिम्फोसाइट्स की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पर जो बर्थ पे कम है, जैसे जैसे इम्यूनिटी डेवलप होती जाती है वैसे वैसे ये उनका काउंट बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी का जो काम होता है वो कहाँ पर होता है, ये देखो, जो न्यू बॉर्न होता है वो सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी अभी अपनी डेवलप कर रहा होता है, तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखता है, ठीक है। प्लेटलेट्स की बात करी जाए तो प्लेटलेट्स लगभग सेम ही रहते हैं, जब तक कोई बीमारी ना हो, फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया वगैरह ना हो, तब तक प्लेटलेट्स क्या होते हैं, सेम ही रहते हैं। न्यू बॉर्न्स में वेरिएशन इन साइज एंड शेप हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा। ये सारी हमारे पास कुल मिला के थी CBC रिपोर्ट का ओवरऑल पैटर्न क्या होता है, ठीक है। आज हमने 2 लेक्चर्स में सारा कुछ जो बेसिक है वो कवर कर लिया है। आगे चलेंगे हम एकदम डीप डाइव पेनिट्रेट कर जाएंगे हेमेटोलॉजी के अंदर, ठीक है। छोटा सा प्यारा सा लेक्चर था, जस्ट 12-13 मिनट का लेक्चर है ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग एकदम डीपली पेनिट्रेट कर जाने वाले हैं किसमें, हेमेटोलॉजी में, और डीप कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे, RBC पे बात करेंगे, अनीमिया पे बात करेंगे, हीमोस्टैसिस पे बात करेंगे, तो जुड़े रहिए। ये था आज की वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन ओके, टाटा बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली। हाँ, अच्छे से अपनी दिवाली मनाना और सबको गिफ्ट्स देना, मिठाइयाँ खाना, खूब सारा एंजॉय करना। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।